नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथाह रूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, आज हम अध्याय 5 को जानेंगे, जो क्रम योग है। हमें क्रम किस प्रकार करना चाहिए, क्रम क्यों करना चाहिए, क्रम का विधि क्या है, क्रम किसके लिए करना चाहिए और क्रम किस तरह करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। अध्याय 5 में श्लोक नंबर 1, अर्जुना वाच। अर्जुन ने श्री भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे क्रम त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक क्रम करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तत्पर मित्रों, भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया क्रम शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। इसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वह पुण्य ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करें। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्व पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु आदि भक्ति योग में कोई क्रम करता है तो फिर क्रम का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ साथ किया गया कर्म बंधनकारी है, ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पुण्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। मित्रों, दूसरा श्लोक, श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ। तत्पर मित्रों, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगाना ही भाव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भाव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.5 4/6 में इस प्रकार हुई है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेश से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। तथापि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता,
तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भांति भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भावबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीव आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भाव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना कृष्ण भक्ति के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्धिजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वच्छ सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर का उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भक्ति से राहित संन्यास अपूर्ण है। जैसे कि श्री रूपा गोस्वामी ने भक्ति रास मृत्यु सिंधु में 1.258 में इसकी पुष्टि की है। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ से उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पुण्य कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृतम वैराग्य से कहीं उत्तम है। धन्यवाद मित्रों, आज 2 श्लोक ही पूरा हुआ। मित्रों, आप सबसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मित्रों, आप जो भी लोग देखते हैं या सुनते हैं उनसे निवेदन है कि आप इन सभी श्लोक को अच्छी तरह से और पूरा सुने तो ही समझ में आपको आएगा, अन्यथा आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर आप दूसरा कुछ करें। धन्यवाद।